अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप लोगों को वॉइस मेरी बिल्कुल क्लियर होगी। तो ऐसे है कि हमारा जो वन पेपर एग्ज़ाम्स मुख्तलिफ चल रहे होते हैं, उसके वाले से हमारा प्रिपरेटरी सेशन जो है वो हो रहे होते हैं। तो हम प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं ऑफ ऑल वन पेपर एग्ज़ाम्स। तो अभी इस वक्त एक तो तीन चार स्पेसिफिक डोमेन्स होती हैं, ठीक है। तो और कुछ स्पेशलाइज्ड डोमेन होती हैं। मतलब कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर जेनेरिक आपकी एफपीएससी पीपीएससी की जो डोमेन्स हैं, वो जो जिसको हम ओवरऑल एक जीके कहते हैं, जीके प्लस कहते हैं, ठीक है। जीके प्लस जो है वो पीपीएससी एंड एसपीएससी के लिए होती है, ठीक है। उसमें क्योंकि टोटल 12 से 13 डोमेन्स होती हैं, बट ये जब आप ये लोग कर लेते हैं तो ये सारी डोमेन्स के साथ आपके जितने भी एसोसिएटेड एग्जाम्स हैं, अगर एफपीएससी भी थोड़ा आउट ऑफ पैटर्न चला जाए तो वो भी हम जो है वो स्टूडेंट इस काबिल होता है कि वो एटलीस्ट उसको कर जाता है। एफपीएससी की डोमेन्स हैं वो टोटल 6 डोमेन्स हैं, ठीक है। ये जो बेसिक्स है ना, इसको जिसको आप बेसिक्स कहते हैं, ये मेरे हर सेशन के अंदर जब भी सेशन जो भी करवाया जा रहा होता है उसके अंदर आपकी ये दोनों चीजें जो हैं, मतलब ये एफपीएससी डोमेन एंड पीपीएससी एसपीएससी केपीपीएससी बीपीएससी, इनकी जो डोमेन्स हैं जिसको आप जीके की डोमेन कहते हैं, वो जो है वो सारी की सारी आपकी इसके अंदर जो है ऑलरेडी कवर हो रही होती है। उसके बाद आती हैं, उसकी मैं अभी कोर्स कंटेंट को आपको फर्दर जो है ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि उसमें क्या होता है। फिर जिसने भी इसको क्या कहते हैं सेशन को ज्वाइन वगैरह करना होता है, तो वो मेरे से बेसिकली मैं इसमें चैट के अंदर लिख दूंगा नंबर वगैरह, जिस पे कांटेक्ट करके वो फर्दर जो है सेशन की डिटेल, सेशन में इनरोलमेंट का प्रोसीजर वगैरह जो है वो चेक कर सकता है। तो ये जो दो डोमेन्स हैं, एक ये जीके प्लस वाली और ये एफपीएससी की डोमेन्स, ये तो बेसिक जिसको आप जनरल नॉलेज कहते हैं या वन पेपर की प्रिपरेशन कहते हैं, उसके अंदर ये तमाम जो है एरियाज आ जाते हैं। उसके बाद फिर जो दूसरा एरिया होता है, वो एरिया होता है जैसे अभी इस टाइम पे 3 पोस्ट जो हैं दैट आर अंडर द रडार, जो इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं और गाए बगाए वो कह रहे हैं कि वी हैव टू ज्वाइन द सेशन फॉर दी स्पेसिफिक पोस्ट। अब उन पोस्ट के अंदर सबसे पहले जो इस टाइम पे द मोस्ट हाइप वन, दैट इज एसटीओ पैरा, ठीक है। सेकंड इन दिस रिगार्ड, जिस पे ऑलरेडी एक सेशन चल रहा है, नॉट इट इट विल बी द सेशन नंबर 2 फॉर दैट, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। बाकी तो जितनी भी पोस्टें हैं ना वो ऑलरेडी इस सेक्शन के साथ कवर हो जाती हैं, जिनके अंदर एफआईए की जॉब्स आ गई, आईबी की जॉब्स आ गई, एमओडी की जॉब्स आ गई, ठीक है। उसके अलावा आपका एफपीएससी की जितनी भी बाकी जॉब्स आती हैं, एएसएफ हो गया, एएनएफ हो गया, कस्टम्स हो गया, ठीक है। इस लाइक वाइज पीपीएससी के अंदर आपके मुख्तलिफ जो भी टेस्ट आते हैं, तहसीलदार का हो गया, उसका जो जीके का हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका पीएमएस का जीके हो गया, इसके अलावा सीएसएस का एमपीटी हो गया। ये तमाम के तमाम जो इन सेशन से ऑटोमेटिकली ये तमाम चीजें जो है वैसे ही कवर हो जानी है, ठीक है। ये क्योंकि ये सिर्फ हमारा वो जो स्पेसिफिक चल रहा है ना, जो मेजर डोमेन्स जिनको हम करने जा करेंगे सेशन की, जिसके मैं आपको ब्रेक डाउन दूंगा, उसके अंदर ये तमाम जो चीजें हैं ये वैसे ही उसके अंदर आ जाएंगी। अब बात रही ये जो स्पेशलाइज्ड और तीसरा जो असिस्टेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल की बात चल रही है, टीएस जेल, ठीक है। अब ये जो तमाम स्पेशलाइज्ड वाली पोस्ट हैं, अब स्पेशलाइज्ड पोस्ट का क्या होता है, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो जो आप पूछ सकते हैं चैट में। मतलब जो स्पेशलाइज्ड डोमेन है उसके अंदर एक एरिया एक्स्ट्रा आ जाता है, दैट आर द लॉज, द लीगल कवर, जिसको लीगल लॉज कहते हैं। और वो उनके अंदर जो क्वेश्चन में आ रहा होता है, तो वो भी जो फीचर है, जो एक एडिशनल फीचर है मेरे सेक्शंस के अंदर जो हम लोग करवा रहे होते हैं, उसके अंदर हम इसको भी कवर कर रहे होते हैं कि जो लीगल डोमेन्स आ जाती हैं, सिर्फ जीके की हद तक मौजूद नहीं रहता है, ताकि स्टूडेंट से सिर्फ एक पेपर नहीं, उसको जो एडिशनल दूसरा पेपर है उसका भी उसको तमाम चीजें कवर हो जाए। जैसे एएसजी और डीएसजी के अंदर प्रिजन लॉज हैं। नहीं, एमपीटी ऑटो ऑटो पे इसके साथ कवर हो जाएगा। एमपीटी एज ए बाय प्रोडक्ट, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको बेसिक्स डोमेन बताई थी ना सारी, उसके अंदर आपका एमपीटी एज ए बाय प्रोडक्ट एमपीटी हो गया, और ये जो एफआईए की सारी जॉब्स वगैरह हो गई, उनके सिर्फ एक दो एक्ट्स वगैरह को छोड़ के, वो मेरे साथ स्टूडेंट जब वो अनाउंस होंगी स्पेसिफिकली एफआईए वगैरह की जॉब्स में जो एक्ट है, तो जो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे साथ वंस इनरोल हो जाता है वो एंड तक फिर उसके साथ वो कैरी करता है और उसको वो तमाम चीज़ों की एक्सेस मिलती रहती है जो एडिशनल कोई डोमेन्स हुई। बाकी वो ऑटो पे एज ए बाय प्रोडक्ट एमपीटी जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें इतना हम एक्सटेंसिवली कर चुके होंगे कि आप एमपीटी से काफी ऊपर चीजें कवर कर लेंगे ऑटोमेटिकली।
अब मैं जो दूसरी बता रहा था कि जो स्पेशलाइज्ड एरिया आता है, स्पेशलाइज्ड एरिया के थोड़ी देर अंदर बाद आ जाना, ठीक है। काइंडली अपने आप को अनम्यूट रखें। म्यूट रखें, सॉरी। होता क्या है कि मुझे फिर देखना पड़ता है कि किसका फोन ऑन हुआ था, माइक ऑन था। और अब मेरा लो ऑल तो मैंने सेटिंग की भी है, लेकिन फिर भी कभी बार ग्लिच आ जाता है। तो काइंडली अपने आप को म्यूट रखें। अच्छा, अब ये है कि जो मैं बता रहा था कि एक तो बेसिक डोमेन्स है जो सारी की सारी आपकी सेशन में कवर करवाई जा रही हूँ, उसके अलावा जो एडिशनल डोमेन्स हैं। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है फॉर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और पंजाब से जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने एसडीओ पैरा के लिए अप्लाई करना ही करना है। तो अब उनके लिए एडिशनल डोमेन्स जो होती हैं, इसके अंदर ईसीपी एक्ट है, जिसमें पैरा के लॉज वगैरह हैं, तो वो भी सेशन का पार्ट हो रहे होंगे। और उसमें ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लासेस लेनी है, तो वो जो है मतलब उस हाथ वो क्लास के एंड पे आधा घंटा इन चीज़ों के लिए कवर हो रहा होता है। और जो मेरे से स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी पहले उनको पता है कि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के जैसे ईसीपी एक्ट है, तो ईसीपी एक्ट या मैं रिकॉर्डेड वर्जन में दे दूंगा, वो मतलब इट्स माई डिस्क्रिप्शन के मैं किस तरह से वो करवा रहा हूँ, बट ये चीज़ें भी आपके एज एन एड ऑन कवर हो रही होंगी अलॉन्ग विद योर बेसिक जो आपकी सारी वो मामलात हैं उनसे हटके। ठीक है। तो अब मैं कोर्स कंटेंट्स की तरफ जाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई कि तमाम जो एरियाज हैं वो हमें इसके अंदर देखने हैं। तो अब कोर्स कंटेंट के अंदर मैंने क्योंकि आपको ये बता दी कि एक तो बेसिक जनरल डोमेन्स हैं और उसके बाद स्पेसिफाइड डोमेन्स हैं, ताकि आप लोग फिर बाद में ये ना पूछें कि वाई दीज थिंग्स आर बीइंग कवर्ड। अब एसडीओ पैरा की जैसे जॉब है, तो उसके वाले से काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि उसमें क्या क्या कवर होगा। तो एसडीओ पैरा के अंदर ना 3 पेपर्स होने हैं। एक ऐसे है, इसकी मैं जनरल गाइडलाइंस आपको दे दूंगा, मैं प्रॉपर सेक्शन इसका कवर नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इट्स ए फुल फ्लेज थिंग। उसके अलावा पैरा का लॉज है। एंड इसके अलावा तीसरी चीज है जीके, जिसका ये तीनों का स्कोर काउंट होगा। जिसका ये पास होगा वो ये दोनों पेपर दे सकेगा, हो सकता है एक ही फेज में तीनों पेपर्स हो जाए। अब ये जो पैरा लॉज हैं, ठीक है, पैरा के लॉज प्लस जीके का पेपर, ये जो दोनों चीजें हैं, ये इस सेक्शन के अंदर आपका कवर हो रहा होगा। तो आपके 2 पेपर जो हैं एसडीओ पैरा के, वो आपके यहाँ पर हो रहे होंगे, ठीक है। प्लस गाइडलाइन रिगार्डिंग एस एज वेल, वो गाइडेंस होगी। जस्ट जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो पूछना चाहें तो वो अलग से वो पूछ सकते हैं। वो उसका प्रॉपर कुछ सेशन ऐसे चीज नहीं हो। तो अभी मैं कोर्स कंटेंट को ब्रेक डाउन करूं, तो मैंने कीपिंग इन व्यू आपको मैंने एक जर्नल और स्पेशलाइज्ड डोमेन्स दोनों की चीजें बता दी हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन में जैसे काफी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 ये तो इसका पार्ट है ही है, ठीक है। क्योंकि उस पेपर के अंदर ये तकरीबन 20% इसमें से पेपर आना है जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का होना है। तो इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 वो कवर हो रहा होगा इस सेशन के अंदर। फिर पैरा, क्योंकि न्यू अथॉरिटी है, उसका एक्ट है पैरा एक्ट 2024। पैरा एक्ट 2024। इसके अलावा पैरा के शेड्यूल लॉज और सीआरपीसी 80, क्योंकि आपके पास एफआईआर की पावर्स एंड ऑल दैट होगा, तो सीआरपीसी के भी कुछ एरियाज वो हो सकता है इंक्लूड करे। तो सीआरपीसी 1898 जो है, ये फॉर द पैरा थिंग, ये चीजें आपकी हो रही होंगी। और एएसजी और डीएसजी जो मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने तमाम, क्योंकि एक्ट स्पेस कम थी, कम मेंशन किया है। तो प्रिजन लॉज जो है वो आपके हो रहे होंगे। तो ये आपका जो स्पेशलाइज्ड लीगल कवर वाली डोमेन है वो ये है। दैट इज द एड ऑन थिंग, कि जो कि जीके के अलावा जिसकी जरूरत है, जो हम कर रहे होंगे इस सेशन के अंदर। इसके बाद जीके की डोमेन्स, ओवरऑल जो जनरल नॉलेज का 1 पेपर की प्रिपरेशन की डोमेन, तो उसमें सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर्स की डोमेन आती है।
तो पाकिस्तान अफेयर्स की डोमेन को हमने 1947 ऑनवर्ड्स करना है, क्योंकि 712 से 1857 या 3000 बीसी से 1857 वाला जो एरिया है वो मैं इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर करवाता हूँ, उसको मैं पाकिस्तान अफेयर के अंदर इंक्लूड नहीं करता। तो 1947 से 2020, क्योंकि 2021 से लेके 2025, क्योंकि मैं इस सेशन को विद द करंट अफेयर्स और एफपीएससी और पीपीएससी ओवरऑल तमाम के पैटर्न के हिसाब से करवा रहा होता हूँ। तो 21 से 2025 एफपीएससी के पैटर्न के हिसाब से एफपीएससी के जो वन पेपर एग्जाम आते हैं उसमें 5 ईयर के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, डोमेस्टिक भी, इंटरनेशनल भी। तो 21 से 2025 के जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक करंट अफेयर हैं वो वहां पर पाकिस्तान अफेयर का एरिया चला जाएगा। तो 2020 तक, 1947 से लेकर 2020 जिस साल कोविड आया है उसका पूरा साल जो है, कोविड से जो इफेक्ट हुआ था, वैसे कोविड तो आज नवंबर 2019 में गया था, लेकिन 2020 तक ये जो पूरा एरिया है ये हम कर रहे होंगे पाकिस्तान अफेयर में। अब इसकी जो मेजर डोमेन्स हैं, इसके अलावा एडिशनल डोमेन्स भी इसमें कवर हो रही होंगी। इसका तरीकाकार होगा डिकेड वाइज पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, जो तमाम पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, कोई लॉज आ रहे हैं, कोई स्पेसिफिक हो रही है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेशन हो रही है, पॉलिटिकल कोई एक्टिविटीज बन रही है, प्राइम मिनिस्टर कौन आया, प्रेसिडेंट कौन आया, कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट बनी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो इस तरह की बेसिक मामलात हैं वो तमाम के तमाम इसके अंदर जो है हम कवर कर रहे होंगे। देन इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन है। अच्छा, काइंडली ये माइक जो है अपना म्यूट रखें और अनम्यूट ना करें, ग्लिच की वजह से थोड़ा कुछ लोगों का इशू आ रहा है, तो काइंडली जो डिस्टरबेंस का बायस ना बने। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 और उसकी अमेंडमेंट्स टिल डेट टोटल 26 अमेंडमेंट आ चुकी हैं। तो अब आपको ये जो 26 अमेंडमेंट्स का एनालिसिस करवा रहा हूँ तो उसके अंदर आपको फायदा जो है आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी हो रहा होगा। ठीक है, कि आपको आर्टिकल वाइज के कौन कौन से आर्टिकल आल्टर हुए एंड ऑल दैट इन ऑल दीज 26 अमेंडमेंट, वो आपकी सारी की सारी कवर हो रही होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 उस पर जो है एक डिटेल लेक्चर उसके साथ, उस पर भी कि कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और चैप्टर वाइज उसका पूरा एक एरिया करें। फिर पाकिस्तान के रिलेशंस विद मेजर पावर्स, ठीक है, यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, और उनके साथ एग्रीमेंट्स वगैरह पाकिस्तान के क्या क्या हो चुके हैं। फिर पाकिस्तान के रिलेशन विद गल्फ कंट्री, को गल्फ बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया, पाकिस्तान की अच्छी खासी लेबर फोर्स जो है वो जीसीसी कंट्रीज के अंदर मौजूद है, तो वो आ जाएगा। फिर पाकिस्तान का कश्मीर इशू एक पेरेनियल इशू है पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के हवाले से, तो कश्मीर इशू पे रिलेटेड उसकी हिस्ट्री, उसकी करंट डेवलपमेंट्स और उसकी एवोल्यूशन ओवरऑल। फिर पाकिस्तान के रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज में हमारे जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ हमारे क्या रिलेशन हैं, कब हमने हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए, उसे ओवरऑल एक पूरा एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, और अभी करंट क्या मामला चल रहे हैं, तो ये ओवरऑल जो है हमारा इसके अंदर कवर हो रहा होगा। फिर पाकिस्तान के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पाकिस्तान डिफरेंट, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जब भी हम कवर करेंगे तो उसमें जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाकिस्तान है तो उनके अंदर हम थोड़ा एडिशनल इम्फेसिस होगा कि भाई पाकिस्तान में अगर है तो पाकिस्तान के अंदर सेशन कब हुआ, पाकिस्तान का कोई सेक्रेटरी जनरल तो नहीं गुजरा, ठीक है, और इसके अलावा जो है बाकी मामलात क्या क्या हैं जो हमने चीजें देखने होने का, मतलब पाकिस्तान का क्या क्या कलीदी रोल है और ये ऑर्गेनाइजेशन कंपनी एंड ऑल दैट, ये चीजें ली। और पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी समिट हुई है, पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल कौन सा गुजरा है, पाकिस्तान के अंदर कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं मौजूद उस ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक का, तो ये मामलात हम इसके अंदर चेक कर रहे होंगे। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की प्रॉपर जो भी लैंडस्केप रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं वो तमाम चीज़ें हम इसमें कवर कर रहे होंगे। दिस वुड बी द पाकिस्तान अफेयर का जो एक मेजर डोमेन है, दैट विद द फर्स्ट डोमेन, जिसको आप कह सकते हैं, लाजमी नहीं कि सीक्वेंसिंग ऑफ द क्लासेस ऐसा ही हो जिसमें ये मैं चीज़ें आपको करवा रहा हूँ, क्लासेस का सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट हो सकता है, मतलब पहले कोई और डोमेन, लेकिन मैं आपको डोमेन्स की जो ब्रेक वर्ड है वो करवा रहा हूँ। हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी डेली बेसिस पे आइदर इन द रिकॉर्डेड फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ लाइव क्लासेस, ये जो एक्ट वाला एरिया है ये आ रहा होगा, और ये फिर आपके साथ शेयर हो रहा होगा, बिकॉज ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसके अंदर अप्लाई किया हुआ इन पोस्ट वगैरह के लिए। देन इसके बाद आपका जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस रिलेटेड एमसीक्यू स्पेसिफिकली एफपीएससी में अगर आप अपीयर हो रहे हैं, सीएसएस का एनपीटी हो गया या वैसे ओवरऑल एफपीएससी के मामला, तो एफपीएससी के अंदर जो आपकी एवरीडे साइंस है वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को वो लेके चला जाता है और बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछता है। तो उसकी जो 5 मेजर डोमेन है एज पर द सिलेबस ऑफ, वही जनरल साइंस एंड एबिलिटी, फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, फेमस साइंटिस्ट, फूड साइंसेज और उसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। तो ये तमाम मामला जो है
इनको इन डेप्थ जो है हम इसको कवर कवर कर रहे होंगे, ठीक है। डेप्थ वाली, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जो सेक्शन में इनरोल होना चाहते हैं या बाकी फर्दर किसी को डिटेल वगैरह चाहिए, तो वो ये नंबर है मेरा, 03325226827, इस पर कॉन्टेक्ट करके रिगार्डिंग फीस एंड ऑल दैट अदर स्टफ जो है वो आप इस पर पता कर सकते हैं, जिसने भी सेशन के हवाले से पूछना है। बाकी कोई भी जो क्यूरी है वो अभी मैं एक दफ़ा लेक्चर कंप्लीट कर लूँ। ड्यूरेशन इज 8 वीक्स। क्लास टाइमिंग्स हमारी होगी डेली, मंडे टू सैटरडे, 10 to 11:30 रात में। अच्छा, 5 years डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर विद ऑल की डोमेन्स, ठीक है। ये बेसिकली वही आपका जो करंट अफेयर्स की 25 से 30 डायमेंशंस बनती हैं। जो सेक्शन ज्वाइन करेंगे तो मैं उसमें आपको ये चीज़ समझा दूंगा कि करंट अफेयर को करने का भी एक आर्ट है, एक साइंस है पूरी। और नहीं, क्लास टाइमिंग जो है वो 10 to, आपको मैंने यहाँ नंबर मेंशन किया है, 03325226827। इस नंबर पे ना फर्दर फीस है या जो भी मामला है वो आप इस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। फीस सेशन उसमें होगा, क्या कहते हैं, फीस के साथ रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑब्वियसली इट्स ए पेड सेशन। अच्छा, अब क्या सीन है कि आपका क्लास टाइमिंग 10 PM है डेली, ठीक है। अब ये किसी ने 25 to 30 जो डोमेन्स होती हैं करंट अफेयर्स की, वो तमाम की तमाम जो है उसके तहत ही नोट्स बनाकर आपको चीज़ें जो है कवर करवाई जा रही होंगी। और आपको साथ साथ एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट्स बी टू वे ट्रैफिक, आपको कुछ असाइनमेंट्स भी असाइन की जाएंगी ओवरऑल, और आपकी क्विजेज जो है वो तो कंडक्ट किए ही जा रहे होंगे। जी जी, इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर आ जाएंगे आप। मैंने आपको फर्दर फी डिटेल वगैरह के लिए ऊपर मेंशन कर दिए, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आफ्टर द क्लास। अच्छा, इसके बाद इंडो पाक हिस्ट्री। इंडो पाक हिस्ट्री को 3000 बिफोर क्राइस्ट से लेके 18 1947 तक इंडो पाक हिस्ट्री को इस तरह कवर करना है, ठीक है। 3000 बिफोर क्राइस्ट से लेके 1947 तक कवर करना है। अब इसमें क्या सिनेरियो है कि इसके अंदर फर्दर हमने डोमेन्स डिवाइड की हुई है, ठीक है। अब 3000 बिफोर क्राइस्ट से लेके पहला एरिया जो है इंडो पाक हिस्ट्री को करने का होता है 3000 बिफोर क्राइस्ट से लेके बिफोर अरब इन्वेजन इंडिया क्या था, ये एरिया। फिर 712 से लेके 1526 तक, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन, उसके बाद गजनविड्स, फिर गोरीज, और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत, ये एरिया क्या था। फिर मुगल्स और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अमेलगमेटेड एरिया पूरा गुजरता है, लेकिन 1857 तक कंप्लीटली जो है वो फिर 1857 के बाद हमारे पास से इक़्तिदार चला जाता है मुसलमानों के पास से, फिर ये एरिया। एंड देन उसके बाद 1857 से लेके 1947 जो फ्रीडम मूवमेंट का एरिया, तो इनको डिफरेंट डोमेन्स में उस तरीके से हम लोग करवा रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे कि आपको जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस हो जाए, कि आपका फिर कोई भी पेपर किसी भी लेवल की कम्प्लेक्सिटी का आ जाए तो आप जो है आपका कोई एमसीक्यू इसमें से ड्रॉप ना हो। देन इसके बाद अगली जो डोमेन है, उसके अलावा इसके अंदर रिफॉर्मर्स कौन से इस एरिया के अंदर आए, ये भी हम कवर कर रहे होंगे। ये 1526 से लेके 1857 वाले फेज में ही सारे रिफॉर्मर्स आए हैं। तो उसके अंदर जो है क्लासिकल रिफॉर्मर्स और मॉडर्न रिफॉर्मर्स, ये सारे के सारे जो है इसके अंदर
ये रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी आपके साथ अपलोड हो जाएगी, आप वो रिकॉर्डिंग वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की डोमेन, इसमें हम 26 से 30 ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशंस, D8 D4, CSTO, इकोवास, यूरोपीय यूनियन, टेकम, OIC, अरब लीग, SCO, ब्रिक्स, इतनी इंपॉर्टेंट तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, 25 से 30 ऑर्गेनाइजेशन, 20-25 ऑर्गेनाइजेशन जितनी है। उनको करने का तरीका क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मेंबर्स कितने हैं, समिट्स की डिटेल्स, जो मोस्ट रिसेंट समिट आपको पता होना चाहिए, टोटल कितनी समिट्स हो चुकी हैं, सेक्रेटरी जनरल, अगर पाकिस्तान है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कितनी बार समिट पाकिस्तान में हुई, और पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल कौन कौन सा था। ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल मेथड के इसको करने का। फिर बाकी इस ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट क्या है, क्या क्या इसकी पावर है, ऑब्जेक्टिव्स इनको कहते हैं। तो ये चीजें जो है हम समिट के अंदर कवर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कवर कर रहे होंगे। देन इसके बाद जो अगली डोमेन है वो है जी वर्ल्ड हिस्ट्री इन डिटेल। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री का एरिया आता है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर क्या है कि अर्ली सिविलाइजेशन, फिर ग्रीक एम्पायर, पहले अर्ली सिविलाइजेशन वही जिसके अंदर इजिप्शियन आ जाएंगे, सीरियन आ जाएंगे, ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आ जाएगी, फिर ग्रीक एम्पायर, उसके बाद रोमन एम्पायर, फिर मिडिल एजेस ऑफ यूरोप जिनको डार्क एजेस भी कहा जाता है, फिर रेनाइसेंस का एरिया, फिर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद से लेके आज की डेट तक, इसको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। फिर रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी जो है, जिसमें अमेरिकन रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फिर 19th सेंचुरी की डेवलपमेंट जिसमें जर्मनी की यूनिफिकेशन है, इटली से रिलेटेड डेवलपमेंट्स है, बैटल ऑफ वाटरलू है नेपोलियन की, इस तरह की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स वर्ल्ड में। और ओवरऑल एक इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का फेज 19th सेंचुरी में देखने को मिलता है। फिर 20th सेंचुरी के अंदर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर का एरा। तो ये एक ओवरऑल एक हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है पूरा, उसको हिस्ट्री को इस तरह से हम कवर करे होंगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इस सेशन का फीचर है वो ये है कि 50 इंपॉर्टेंट टॉप पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, उन 50 पर्सनैलिटीज ने किस तरह से तारीख का धारा पलटा, क्या इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया रीजनल लेवल पे अपने कंट्री में, और इस तरह से तो 50 जो है उनको इन डेप्थ हम कवर कर रहे होंगे। देन वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर क्या है कि कॉन्टिनेंट वाइज ओवरऑल फीचर, फिर कॉन्टिनेंट के अंदर किस कंट्रीज के रिलेटेड क्या स्पेसिफिक चीजें हैं, वो चीजें, और किस जो कंट्री है उनके जरिए बातें कैपिटल्स तो आ ही आ रहे होंगे, और बाकी उन कंट्रीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट ऐसे पता चलता है कुछ कॉन्टिनेंट्स में तो कुछ कंट्रीज तो बहुत इंपॉर्टेंट, इनका कुछ भी प्रेसिडेंट वगैरह का पूछा जा सकता है, बाकी वो 2-4 साल के अंदर या 2-3 साल के अंदर कोई ऐसी चीज हुई हो उन कंट्रीज के अंदर जिस वजह से वो लाइमलाइट में आए हो, तो उनके जो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट है ना, उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो ये चीज वर्ल्ड ज्योग्राफी में होगी। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का ऑल कॉन्सेप्ट फंडामेंटल फॉर द डिफरेंट वन पेपर एग्जाम्स। ठीक है। मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट जो बेसिक मैथ्स है वो इसके अंदर कवर की जा रही होगी। इसके बाद इंग्लिश के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की इलाबोरेशन। ठीक है, जो इंग्लिश का आता है जिसमें करेक्शन ऑफ रूल्स, इनकी बेसिकल तरीकाकार क्या होता है कि रिडल्स के थ्रू आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, और आप असाइनमेंट के थ्रू आपका चीज़ें जो है वो कवर हो रही होंगी। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज डोमेन्स, जो स्टूडेंट मेरे साथ अभी पिछले बैच में थे तो उनको पता है कि जुलाई जो है उसमें मतलब हमने ये प्रॉफिट्स, एंजल, सीरा, मतलब इस्लामिक स्टडीज की जो मेजर डोमेन है, सीरा ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट्स मेंशन्ड इन होली कुरान, एंजल्स मेंशन्ड इन होली कुरान, पायस कैलिफेट, ठीक है, इमाम्स, हदीस, हदीस की बुक्स जो हैं 6 हदीस बुक्स, उमैय्यद की डायनेस्टी उनका टाइम, फिर अब्बासिड्स की डायनेस्टी उनका टाइम, फिर ऑटोमन्स की डायनेस्टी उनका टाइम पीरियड क्या था, कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स गुजरे, फिर क्रूसेड वॉर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर मुस्लिम हिस्ट्री का, बाकी मॉडर्न मुस्लिम रिफॉर्मर्स ये होगा। और इसके अलावा सूफीज, जो सूफीज गुजरे हैं, तो सूफी जो ऑर्डर्स हैं, फाउंडर कौन था, किसने उसको परवान चढ़ाया, ये तमाम मामलात भी हम इस्लामिक स्टडीज के अंदर देख रहे होंगे। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट मुस्लिम साइंटिस्ट, इसके लिए इंपॉर्टेंट मुस्लिम साइंटिस्ट भी जो है वो इसके अंदर हम कवर कर रहे होंगे।
देन इसके बाद मिसकिलिनियस डोमेन्स। मिसकिलिनियस डोमेन में फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है। और इंटरनेशनल क्राइसिस जो आए हैं दुनिया में गुजरे हैं, वो चीज़। उसके अलावा उर्दू के अंदर जो तमाम इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं, उर्दू जो है स्पेसिफिकली फॉर, एक तो एमपीटी के हवाले से इंपॉर्टेंट है। दूसरा पीपीएससी के एग्जाम में 10 मार्क्स का उर्दू का पोर्शन होता ही होता है। तो ये स्पेसिफिक टू फॉर दीज टू पेपर जो है स्टूडेंट्स को फायदा दे रही होगी। बाकी भी सारी बात है उनको फायदा ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जीके में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी जाती है। तो ये चीज कवर हो रही होगी। देन स्पोर्ट्स का जीके, स्पोर्ट्स के अंदर हमने कुछ मेजर जो स्पोर्ट्स हैं वो तमाम इन डेप्थ कवर कर रहे होंगे, जिसके अंदर क्रिकेट, टेनिस, ओलंपिक्स, फुटबॉल, स्क्वॉश, बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, रग्बी, रेसिंग, ये कब बनी, इनके इंपॉर्टेंट वो क्या है, क्या कहते हैं डोमेन्स, क्या है इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं, ये तमाम मामला जो है हम इनके अंदर देख रहे होंगे। ठीक है। इसके अलावा एडिशनल डोमेन्स लाइक करेंसीज, एयरलाइन, न्यूज एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह जो है, हम ये भी जिसको मिसलेनियस जीके के अंदर ही पार्ट कहते हैं, वो जो है सेशन के अंदर कवर करवाया जा रहा होगा। टोटल ड्यूरेशन तकरीबन 8 वीक, 7 to 8 वीक्स या 8 to 9 वीक्स हो जाएगी। ठीक है, 7 to 9 वीक्स आप रख लें मैक्सिमम जेन में। और उसके अंदर ये तमाम कवर हो रहा होगा। हाँ, जैसे अब कुछ चीज़ें हैं जैसे ईसीपी रिलेटेड डोमेन्स एंड ऑल दैट, वो पहले कवर हो जाएंगी। और ओवरऑल सेशन कंप्लीट जो है ये सारे डोमेन्स में थी 7 to 9 वीक्स में आपका हो जाए। और होप सो यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा। किसी की कोई क्यूरी है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। और बाकी जो भी ज्वाइन वगैरह करना चाहता है तो ये नंबर मेंशन है। जी बिल्कुल, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे साथ साथ। नोट्स वो इट डिपेंड्स ऑन द क्लास नेचर। जिस दिन डिक्टेशन मोड वाली क्लास होगी उस दिन वो आप लोग डिक्टेट कर रहे होगे, बाकी ओवरऑल स्लाइड्स होंगी तो स्लाइड्स ऑब्वियसली जिस दिन होंगी वो प्रोवाइड की जाएंगी। ये नंबर है। एंड आप इस पे कांटेक्ट कर लें विद नेम व्हाट्सएप पे, कि जिसने जो भी है इनरोल वगैरह करना है सेशन में।